अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी अपना नेक्स्ट लेक्चर सब क्वेरी का पार्ट 2। तो पिछले जो टॉपिक था वो हमारा बिल्कुल बेसिक था सब क्वेरी का कि हम सब क्वेरी एक्चुअली लिखते हैं कैसे और सब क्वेरी एक्चुअली रन कैसे होती है। वो तो मैं वैसे अपने पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ, लेकिन बेसिक स्टार्ट था, इस वजह से मैंने वही टॉपिक को थोड़ा सा आगे आके रिवाइज किया। जो आज का हमारा टॉपिक है सब क्वेरी का, ये हमारा है जी। मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी, इसके क्वेश्चन भी रेज करता चलूँ। क्वेश्चन ये है जी, लाइक मेरे पास एक टेबल में क्या लें कि थाउजेंड्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने चेक करना है कि इनमें से कोई स्पेशल पर्सन को या स्पेशल चीज़ को या स्पेशल यूनिक रिकॉर्ड को, तो उसको मैं कैसे टेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके केस में हम क्यूरी लिखते हैं, सब क्यूरी, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा ये, ठीक है दोस्तों। तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ जी अपना माई सिक्वल वर्क बेंच, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ जी अपना पासवर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, ये मेरे पास ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ से दोस्तों हम करते क्या हैं जी, अपना वो डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं आज ले लेता हूँ एसक्यूएल स्टोर को। तो यहाँ पे सिंपल यूज एसक्यूएल अंडरस्कोर स्टोर, डेटाबेस का नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको रन करना है और ये सिलेक्ट हो चुका है। इसी के साथ ये सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों हम टेबल देखते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर काफ़ी टेबल है, मैं प्रोडक्ट्स का टेबल ले लेता हूँ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है। सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा रिकॉर्ड पड़ा है प्रोडक्ट्स के टेबल में, ठीक है, वो है जी 10 रिकॉर्ड, ठीक है। अब दोस्तों हमने करना क्या जी, हमने देखना है कोई यूनिक रिकॉर्ड, ठीक है। तो उसके केस में हम करेंगे क्या जी, हम मे बी हमारे किसी एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ ज्वाइन भी हो, ठीक है। लाइक ये जो प्रोडक्ट का टेबल है किसी और भी मीन्स के टेबल में इसकी आईडी वगैरह पड़ी हो, तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ऑर्डर्स का टेबल देखते हैं और यहाँ पर दोस्तों हम क्लिक करते हैं ताकि इसके अंदर देख सकें। ऑर्डर्स के टेबल में कोई प्रोडक्ट का कॉलम नहीं आ रहा। ऑर्डर आइटम्स में देखते हैं। तो जी दोस्तों यहाँ पर ये देखिए हमारे पास प्रोडक्ट आईडी पड़ी है, मीन्स के अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर करता क्या हूँ जी, वापसी आता हूँ, सेमीकोलन लगाते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर ऑर्डर आइटम्स ले लेते हैं जी, ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम्स, ठीक है। अब इन दोनों को दोस्तों रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें दोस्तों, मेरे पास ऑर्डर आइटम्स और प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास आ रहे हैं 10 रिकॉर्ड्स और ऑर्डर आइटम्स के अंदर मेरे पास आ रहे हैं जी, मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं। काउंट कर लेते हैं वैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 राउंड बाउंड रिकॉर्ड है। तो अब दोस्तों मैं जो क्यूरी लिखने लगा हूँ ना, तो क्यूरी हमारी ये है जी, मैं यहाँ पर पहले प्रोडक्ट्स का भी दिखा देता हूँ। मैंने देखना है जी प्रोडक्ट्स मेरे पास है 10, ठीक है। क्यूरी ये है जो कि यूनिकनेस हमारी हो सकती है, वो क्या हो सकती है देखिए, इन दोनों टेबल्स के दरमियान अगर मैं देखूँ तो यूनिकनेस ये हो सकती है कि मैं ऐसी क्यूरी लिखूँ प्रोडक्ट्स के टेबल के ऊपर कि जो जिसके केस में ऑर्डर क्रिएट ना हुआ हो। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, सपोज दैट वन जो मेरा प्रोडक्ट आईडी है या ये जो ऑर्डर प्रोडक्ट नेम है, इसके केस में अगर तो ऑर्डर हुआ है, मीन्स का ऑर्डर आइटम में रिकॉर्ड भरा हुआ है, तो ये वाला डाटा हमें डिस्प्ले ना हो, ठीक है। मीन्स कि कोई यूनिक मैंने चीज़ देखनी है, तो मैंने देखना है जी, क्वेश्चन यहाँ पर मैं फिर आपको बताता जा रहा हूँ कि मैंने देखना है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसके केस में ऑर्डर आइटम में रिकॉर्ड नहीं गया, ठीक है दोस्तों। तो उसके केस में हम क्या करते हैं जी, सब क्यूरी लिखते हैं जी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स का टेबल, ठीक है जी। उसके बाद वेयर क्लास प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, जो जो कि बेसिकली मेरे ऑर्डर आइटम्स के अंदर नहीं होगी। तो इसके केस में हम दोस्तों एक क्लास भी यूज़ करेंगे। पहले तो हम लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू,
करके सब क्यूरी यूज़ करते थे, लेकिन आज हम एक क्लास भी यूज़ करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं क्लास यूज़ कर रहा हूँ नॉट इन, जो नहीं है किसके अंदर, ये वाली आईडी नहीं है जी। मैं कहता हूँ जी सेलेक्ट स्टैटिक, यहाँ अगर तो मैं पहले वैसे उधर देख लेते हैं हमारे पास रिकॉर्ड क्या है जी। हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल मीन्स के आइटम प्रोडक्ट्स के ऊपर रिकॉर्ड है, मीन्स के 4 कोई 2 टाइम आ रहा है, या 1 6 जो है वो भी 2 टाइम आ रहा है, मीन्स के हमारे पास ऐसा रिकॉर्ड आ रहा है कि जिसमें डुप्लीकेशन पैदा हो रही है। तो हम वो भी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास डुप्लीकेशन ना आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करता क्या हूँ जी, सिलेक्ट, एक क्लास यूज़ करते हैं कि हमारी डुप्लीकेशन को वो ना लाए, मीन्स के अगर एक रिकॉर्ड मीन्स के एक प्रोडक्ट कोई 2 या 3 बार सेल हुई है, या 2 या 3 बार ऑर्डर आइटम्स के अंदर उसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो वो सिर्फ हमें एक 1 टाइम दिखाए। तो उसके केस में हम क्या क्लास यूज़ करते हैं, डिस्टिंक्ट, ठीक है दोस्तों। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्या, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है जी। और उसके बाद फ्रॉम टेबल का नेम, ठीक है, वो जी हमारा है ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है जी, ब्रेसिस क्लॉज, ठीक है। अब मैं ज़रा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता चलूँ, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं जी, मैं कह रहा हूँ जी सिलेक्ट करो प्रोडक्ट का टेबल, ठीक है, वेयर जिसकी प्रोडक्ट आईडी नॉट इन मीन्स के ना हो किसके अंदर, ऑर्डर आइटम टेबल के अंदर। और ऑर्डर आइटम टेबल के अंदर हमने क्या किया जी, जो प्रोडक्ट आईडी थी मीन्स कि एक प्रोडक्ट कोई 2 से 3 बार ऑर्डर आइटम के अंदर जा चुकी हुई है, मीन्स कि उसका रिकॉर्ड, तो उसके केस में हमने क्या किया जी, डिस्टिंक्ट एक क्लास यूज़ की है जो क्या करेगी, डुप्लीकेशन को रिमूव करेगी। अब दोस्तों हम ज़रा इसको रन करते हैं, रन करके देखते हैं जी। मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास डज नॉट एग्जिस्ट टेबल एसक्यूएल स्टोर, टेबल एसक्यूएल स्टोर इज टाइप इन स्टोर। थोड़ा सा ज़रा इसको दोस्तों ऊपर कर देता हूँ ताकि हमें पता चले यार क्या क्या है। सिलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी अंडरस्कोर आईडी नॉट इन, ठीक है जी। और उसके बाद सेलेक्ट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम ऑर्डर आइटम, एरर क्या दे रहा है जी, टेबल एसक्यूएल स्टोर डॉट ऑर्डर आइटम का जो टेबल है वो नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी ऑर्डर आइटम्स। मैं इसको दोबारा से यहाँ पे रन करता हूँ, तो यहाँ पर देखें दोस्तों, वो कह रहा है जी जो प्रोडक्ट आईडी 7 है ना, स्वीट पीस प्लॉट्स, ठीक है, इसकी मीन्स के इस आईडी का या इस प्रोडक्ट का रिकॉर्ड ऑर्डर आइटम के टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जी ऑर्डर आइटम्स की क्यूरी को भी रन करके। मैं यहाँ पर बहुत को रन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ताकि हमारे पास आज के डिफरेंट डिफरेंट कार्ड। यहाँ पर देखिए ऑर्डर आइटम प्रोडक्ट आईडी के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी देख लेते हैं 7, ठीक है। अब ऑर्डर आइटम्स के अंदर देखते हैं कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट आईडी 7 एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे देखते हैं जी 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, 3 3 4 5 6 7 एग्जिस्ट नहीं कर रही। उसके अलावा मीन्स के 8 है, 9 है, 10 मीन्स के बाकी ऑलमोस्ट सभी आईडीज़ के केस में हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है ऑर्डर आइटम के अंदर, बस हुआ है इसके के 7 के। तो दोस्तों ये था जी, हमने एक सिंपल कह लें कि एक ऑर्डर आइटम्स के केस में चेक कर लिया। इसी तरह हम इसकी दूसरी एग्जांपल भी देख सकते हैं कि हम देखते हैं जी कोई और टेबल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हमने देखा जी कि हमने कोई यूनिक रिकॉर्ड निकालना था, तो उसके केस में हमने क्यूरी की। इसी तरह हम नॉट इन को ही यूज़ करते हुए कोई और भी मीन्स के कह लें कि डेटाबेस या और भी टेबल्स को सिलेक्ट करके हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों टेबल्स देख लेते हैं जी, और डेटाबेस है जी मेरे पास एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। इसी तरह इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्री में मेरे पास प्रोडक्ट आ रही है, इनवॉइसिंग है, इनवॉइसिंग के अंदर मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं,
तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ एक मिनट ज़रा, मैं यहाँ पे देखता हूँ कॉलम क्या है जी, क्लाइंट आईडी है, और इसी तरह यहाँ पर इनवॉइसेस को भी चेक कर लेते हैं कि इनवॉइसेस में क्लाइंट आईडी है, इनवॉइसेस आईडी है, उसके बाद क्लाइंट आईडी एग्जिस्ट कर रही है दोस्तों, यहाँ पर ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं अब इनवॉइसिंग की डेटाबेस को, ठीक है। मैं यहाँ पर ही या कह लें एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते, सॉरी सेलेक्ट कर रहा हूँ, यूज़ कर लेते हैं SQL_invoices, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको रन कर देता हूँ। यहाँ पर इनवॉइसेस का स्पेलिंग गलत है हमारे, इनवॉइसेस है सॉरी, इनवॉइसिंग, ठीक है। और यहाँ पर इसको रन कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों जल्दी से क्यूरी करते हैं। होप सो आपको पहले क्यूरी में काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। मैं ये क्यूरी सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक, जो मेरा टेबल है वो मैं क्लाइंट का ले लेता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्लाइंट्स, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल वेयर क्लॉज लगा देता हूँ, ठीक है। और क्लास किस पे लगा रहा हूँ यहाँ पर, क्लाइंट आईडी। ज़ाहिर बात है जिस क्लाइंट के केस में मेरी इनवॉइस नहीं क्रिएट हुई होगी तो उसका रिकॉर्ड मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, क्लाइंट आईडी नॉट इन, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर फिर मैं क्यूरी लिखता हूँ सिलेक्ट, सेम वही डुप्लीकेट मीन्स के जैसे हमने वहाँ पर काम किया था सेम यहाँ पर वही काम। अगर तो इनवॉइसेस एक क्लाइंट के केस में मल्टीपल क्रिएट हो चुकी है तो मैं क्या करूँगा, डिस्टिंक्ट का क्लास यूज़ करूँगा ताकि मल्टीपल रिकॉर्ड ना आए, सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड मेरे पास आए। तो यहाँ पर सेम वही, उसके बाद क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, फ्रॉम इनवॉइसेस टेबल, ठीक है दोस्तों। ये हमने सिंपल वही क्यूरी सेम हमने मीन्स के किसी और डाटाबेस में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसी और डाटाबेस के अंदर मीन्स के मल्टीपल टेबल के दरमियान, ठीक है। मैं यहाँ पर अब इसको ज़रा रन करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वो कह रहा है जी क्लाइंट नंबर 4 है जो कार्डियो, ठीक है, उसके केस में कोई भी इनवॉइस क्रिएट नहीं हुई हुई। तो दोस्तों ये था जी आज का हमारा टॉपिक, ठीक है, जिसमें हमने सब क्यूरीज की एक एग्जांपल देखी कि रियल लाइफ में हमें कोई अगर सपोज दैट कोई ऐसा डाटा चाहिए जिसके केस में कह लें कि लाइक जैसे अभी यहाँ पर हमने एक सिनेरियो बनाया कि सपोज दैट मैं देखना चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट के टेबल के अंदर कोई ऐसी आईडी है जिसके केस में कोई ऑर्डर आइटम क्रिएट ना हुई हो, या ऐसा कोई क्लाइंट है जिसके केस में कोई इनवॉइस क्रिएट ना की गई हो या ना हुई हो। तो इसी तरह हम अगर हमारे पास थाउजेंड्स का रिकॉर्ड्स का कोई डाटा होगा, उसमें हमने अगर देखना हो कि कौन सा यूज़र है या मीन्स की कोई यूनिकनेस हमने देखनी हो, तो उस यूनिकनेस को हम देख के बहुत ही आसानी से सब क्यूरी लिख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।